अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज़ीज़ों, मेहरबानों। किसी भी कौम की जो है तरक्की की जो प्लानिंग है वो उनके नौजवान नस्ल में होती है। नौजवान नस्ल की सेहत, उसका खाना पीना, उसकी बढ़ोतरी, उसकी जिस्म में मसल्स का बनना, ये दोस्तों एक पूरा निज़ाम है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें चाहिए होती हैं जिस्म को बढ़ने के लिए। बच्चों से हम शुरू करेंगे। बच्चों में कैल्शियम की कमी और जिस्म में गैर ज़रूरी जो है फॉस्फेट्स का होना, कैल्शियम का होना, आयरन का होना, अगर इन चीज़ों की अगर जिस्म में कमी रह जाए तो जिस्म जो है उसकी ग्रोथ नहीं होती। और बदकिस्मती से हमारा मुल्क के जो बच्चे हैं, मैं समझता हूँ, चूँकि मुझे 50 ईयर्स हो गए हैं इस मुल्क में रहते हुए, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस मुल्क के बच्चों की बदकिस्मती है कि उनको डाइट जो है वो पूरी नहीं मिल पा रही। महंगाई ने लोगों का जीना दुभर किया हुआ है, मगर समझदार लोग जो हैं वो अपनी कोशिश करते हैं, अपने ही मखसूस बजट में रह के तो महंगाई पे कंट्रोल भी करते हैं और अपने बच्चों की परवरिश भी करते हैं। तो बच्चों की परवरिश के लिए ज़रूरी है उनको हर तरह के मिनरल्स, हर तरह के विटामिन, हर तरह की जो है प्रोटीन, हर तरह के जो है कार्बोहाइड्रेट्स, ये लाजमी उनके जिस्म के अंदर जाने चाहिए। मुख्तलिफ़ जो है बीमारियां बच्चों में, जैसे कद का छोटा रह जाना, जिस्म का ना बढ़ना और बच्चियों में ग्रोथ का ना होना, ये सब कुछ इन्हीं विटामिन्स की कमी बेशी की वजह से होता है या कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। हड्डियां सही ग्रोथ नहीं करती। तो दोस्तों, आज का जो ये मुख्तसर प्रोग्राम है, मैं आप दोस्तों से एक गुजारिश करूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपके जिस्म की ग्रोथ को बेहतर करेगी, हड्डियां बढ़ाएंगी, मजबूत करेंगी, जिस्मानी और ज़हनी, जो कि सबसे ज़्यादा आजकल मसला है, उसको बढ़ाएंगी, उसकी ताकत को बढ़ाएंगी, उसकी बढ़ोतरी को, जैसे वो उसको बढ़ना चाहिए उम्र के साथ साथ। बाद बच्चों के आपने देखा होगा जो फ़िज़िकल उम्र उनकी 12, 13, 14, 15 साल है, मगर उनकी जो ज़हनी उम्र है वो 3 साल, 5 साल, 4 साल के बच्चे जैसी है। तो ये खुराक में एक मखसूस खुराक का खाए जाना, ज़ाहिर है गुर्बत है, उसकी वजह से वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। फ्रूट्स चाहिए हैं, सब्जियां में चाहिए हैं, इसके अलावा नट्स चाहिए हैं जिनमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। धूप का मुनासिब होना, कपड़ों का मुनासिब होना, खुले हवादार कमरे, ये सारी चीज़ें जो है जिस्म को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले मैं चलता जाऊँ, कलकेरिया फास जो है हड्डियों की मजबूती के लिए एक बेहतरीन शानदार मेडिसिन है, इसको ज़रूर लें। साथ काली फास लें। ज़हनी तौर पे जो रिटार्डेड बच्चे हैं, जो सही तरीके से सही बोल नहीं सकते, ततलाते हैं, हकलाते हैं या बोल नहीं सकते, उनको आप ये नेट्रोम्योर और काली फास तीनों मिला के आप उसको दे सकते हैं। ये जिस्म में मौजूद जितनी भी कैल्शियम की कमी है उसको दूर करेगी और सेलेनियम की कमी को दूर करेगी इंशाल्लाह। और हमारी मायानाज एक मेडिसिन है बायो 21, वो बच्चों को दें और साथ उनको 5 फॉस वो दें। इसमें सारे फास्फोरस वाली मेडिसिन हैं। इसमें काली फास दिमाग को काम अच्छा देगी। इसमें नेट्रोम्योर जो है वो चलने फिरने वाले बच्चों को बेहतरीन यानी कि ताकत और सपोर्ट देती है, उनके मसल्स बनाती हैं। साथ साथ कोशिश करके उनको दूध का इस्तेमाल ज़्यादा और बटर का इस्तेमाल, मक्खन का इस्तेमाल, साथ साथ देसी घी अगर मिलता है उसका इस्तेमाल करवाएं। इसमें सारे मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, उनको सेलेनियम CM की एक खुराक ज़रूर दें। इसके पीछे एक मियाज़म होता है, इसकी वजह से कद भी जो है वो बढ़ना रुक जाता है, 5 फीट से ज़्यादा का ऊपर नहीं जाता। जिनके उम्र थोड़ी है, जिन बच्चों की, ये मैं आपको आज बताता चलूँ कि अगर 14-15 साल में अगर आपको लग रहा है बच्चे की कद सही नहीं बढ़ रहा, तो उस बेचारे को 25 साल जब वो पहुंचेगा तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कलक होगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा सही ट्रीटमेंट नहीं कराया। वो अपने आसपास दोस्तों को देखेगा, उनके कद 5 फीट 5 करीब होंगे, 4 के करीब होंगे, उसका बेचारे का 5 फीट होगा, तो लामहला कुदरती तौर पर एहसास कमतरी में चला जाएगा। तो इसके लिए अगर बच्चे की उम्र 17 साल है, 13 साल है, 14 साल है, तो आपका जो है ना कद उनका 5 से 6 इंच जो है वो बढ़ सकता है मेडिसिन के ज़रिए। 25 साल या 20 साल में और ज़्यादा इम्कानात कम हो जाते हैं, 25 साल में तक जो है इम्कान होते हैं कि कद बढ़ सकता है।
और ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। आज का ये कैल्शियम की कमी से होने वाले नुकसानात हमारा मौजू था। मज़ीद अगर आपको कोई इस सिलसिले में रहनुमाई चाहिए, आपको हमारा टाइम चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।